दरअसल टाटा मोटर्स हमारे भारत की सबसे बड़ी, पुरानी और फेमस ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक है, जो आज के समय में सिर्फ पैसेंजर कार्स ही नहीं बल्कि बड़े और छोटे कॉमर्शियल व्हीकल्स भी बनाती है। हालांकि आप में से ज्यादातर लोग यह बात नहीं जानते होंगे कि जिस टाटा मोटर्स को आज हम लोग ऑटोमोबाइल कंपनी के रूप में जानते हैं, वो शुरुआत में ट्रेन के इंजन बनाया करती थी और उस इंजन बनाने से लेकर देश की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी बनने तक का इसका सफर वाकई में काफी इंस्पायरिंग और कमाल का रहा है। और दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में भी हम आपको टाटा मोटर्स के इतिहास व उसकी कामयाबी के इसी सफर के ही बारे में बताने वाले हैं। तो फिर चलिए अब इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि टाटा मोटर्स भी टाटा ग्रुप के अंडर में आने वाली लगभग 135 कंपनियों में से एक है। दरअसल टाटा मोटर्स की नींव आज से 76 साल पहले सन 1945 में टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन मिस्टर JRD टाटा के द्वारा रखी गई थी। उस समय इस कंपनी का नाम टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी रखा गया था, जिसे कि शॉर्ट में लोग टेल्को कहकर भी बुलाया करते थे, जबकि टाटा मोटर्स नाम इस कंपनी को साल 2003 के दौरान दिया गया था। अब जैसा कि आप लोग इसके नाम से ही समझ गए होंगे कि उस समय इस कंपनी के अंदर पैसेंजर या फिर कॉमर्शियल व्हीकल्स नहीं बल्कि ट्रेन के इंजनों का निर्माण किया जाता था। साथ ही दूसरे विश्व युद्ध के लिए इस कंपनी के द्वारा कुछ टैंक्स भी बनाए गए थे। इसके अलावा 1948 में इस कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम की मार्शल सन्स नाम की कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके भारत का पहला स्टीम रोड रोलर भी बनाया था, जिसे कि उस समय टाटा मार्शल का नाम दिया गया था। दोस्तों, यह कंपनी स्थापित होने के बाद से अगले 9 साल तक इसी तरह से अलग अलग चीजें बनाती रही, लेकिन इसके बाद साल 1954 इस कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। दरअसल इसी साल टाटा ने कॉमर्शियल व्हीकल्स की मार्केट में उतरने का मन बनाया और इसके लिए उन्होंने जर्मन कंपनी डायमलर बेंज के साथ में हाथ मिला लिया, क्योंकि उस समय टाटा के पास में किसी भी तरह के व्हीकल्स बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जबकि डायमलर बेंज इस क्षेत्र में काफी लंबे समय से अपने पैर जमाए हुई थी। और दोस्तों, इस तरह से 1954 में उस विदेशी कंपनी के साथ में मिलकर टाटा ने एक ट्रक के रूप में TMB 312 नाम का अपना पहला कॉमर्शियल व्हीकल बनाया और इस ट्रक के मार्केट में आने के साथ ही कॉमर्शियल वाहनों के फील्ड में टाटा की एंट्री हो गई थी। इसके बाद से अगले 15 सालों तक टाटा ने डायमलर बेंज के साथ मिलकर कॉमर्शियल वाहनों का निर्माण किया। उस समय टाटा के सभी व्हीकल्स पर डायमलर बेंज का वो लोगो लगा हुआ होता था, जो कि आज दुनिया भर में मर्सिडीज बेंज की पहचान माना जाता है। और टाटा के व्हीकल से वो लोगो तब तक नहीं हटा जब तक कि सन 1969 में इन दोनों कंपनियों का ये कोलैबोरेशन खत्म नहीं हो गया। इसके बाद से टाटा मोटर्स बहुत कम समय में ही भारत की सबसे बड़ी कॉमर्शियल वाहन निर्माता कंपनी बन गई और इस कंपनी ने अगले कई सालों तक इंडियन कॉमर्शियल व्हीकल मार्केट को पूरी तरह से डोमिनेट किया। यहाँ तक कि टाटा मोटर्स आज भी भारत में कॉमर्शियल वाहनों का सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है। तो फिर दोस्तों, इस तरह से कॉमर्शियल सेगमेंट में मिली अपार सफलता के बाद से टाटा ने पैसेंजर व्हीकल मार्केट में उतरने का इरादा बनाया और साल 1991 में टाटा ने अपनी सिएरा गाड़ी को लॉन्च करते हुए भारत की पैसेंजर व्हीकल मार्केट में भी कदम रख दिया। दोस्तों, सिएरा एक स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल यानी कि SUV थी, जिसमें कि 3 दरवाजे दिए हुए थे। साथ ही ये भारत में डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया जाने वाला पहला पैसेंजर व्हीकल भी था। टाटा की यह कार लोगों को काफी पसंद आई और जल्द ही मार्केट में इसकी बहुत अच्छी बिक्री भी शुरू हो गई। और इस कार की सफलता को देखते हुए टाटा ने एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को भी स्थापित किया, जो कि देश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए एक रिवोल्यूशनरी स्टेप साबित हुआ। सिएरा के बाद से टाटा ने साल 1992 में अपनी दूसरी गाड़ी टाटा स्टेट लॉन्च की थी, जो कि एक स्टेशन वैगन थी। और फिर आगे चलकर इसके 1 साल बाद ही 1993 में इस कंपनी ने बस बनाना और उन्हें दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया। और आगे चलकर 1994 में टाटा ने अपनी फेमस 5 दरवाजों वाली गाड़ी टाटा सुमो को भी लॉन्च किया। अब ये गाड़ी आम कस्टमर्स को भले ही कुछ खास पसंद नहीं आई हो, लेकिन हमारी भारतीय सेना को यह काफी ज्यादा अच्छी लगी थी और इसी के चलते टाटा को भारतीय सेना के लिए मिलिट्री वाहन बनाने का भी कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तब से लेकर आज तक भारतीय सेना के लिए मजबूत और हर तरह की परिस्थितियों का सामना करने वाले ज्यादातर मिलिट्री व्हीकल्स टाटा मोटर्स ही बनाती है। वैसे मिलिट्री वाहन बनाना इस कंपनी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि इसके बाद से ही टाटा मोटर्स की सेल्स काफी तेज रफ्तार से बढ़ने लगी थी
और दोस्तों इसी तरह से एक के बाद एक सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए साल 1997 में यह 10,000 करोड़ की सेल्स करने वाली भारत की पहली प्राइवेट कंपनी बन गई। इसके बाद से साल 1998 इस कंपनी के लिए दूसरा सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि एक तो इस साल टाटा ने टाटा सफारी को लॉन्च किया, जिसने आगे चलकर कंपनी के लिए कई सारे नए कीर्तिमान स्थापित किए, और दूसरा यह कि 1998 में टाटा ने अपनी सबसे फेमस कार्स में से एक टाटा इंडिका को लॉन्च किया था, जिसे कि भारत की पहली स्वदेशी कार भी कहा जाता है, क्योंकि यह पहली ऐसी कार थी जिसे कि पूरी तरह से भारत में ही बनाया गया था। हालांकि शुरुआत में ऑटो एक्सपर्ट्स के द्वारा टाटा की स्वदेशी कार को काफी क्रिटिसाइज किया गया था, लेकिन इसके शानदार माइलेज, शक्तिशाली इंजन और जबरदस्त मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ने इसे इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के इतिहास में सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से एक बना दिया। वैसे आप में से काफी लोगों को यह बात मालूम नहीं होगी, इंडिका कार की वजह से टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा को अपमान भी झेलना पड़ा था। असल में इंडिका कार का शुरुआती मॉडल मार्केट में कुछ खास कमाल नहीं कर पाया था, और चूंकि यह कार रतन टाटा का एक ड्रीम प्रोजेक्ट थी, इसीलिए उन्हें इस कार से एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा थी। अब जब इस कार का वो शुरुआती मॉडल अपनी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाया, तो फिर उससे रतन टाटा और पूरी कंपनी के कॉन्फिडेंस को काफी धक्का लगा। यहाँ तक कि नुकसान से बचने के लिए सभी की सलाह मानते हुए रतन टाटा ने अपनी इस कंपनी को बेचने का भी मन बना लिया था, और इसी इरादे से वे साल 1999 में अमेरिका के डेट्रॉइट शहर में पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी कंपनी बेचने के लिए फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड के साथ में एक मीटिंग की। यह मीटिंग लगभग 3 घंटे तक चली, जहां बिल फोर्ड ने रतन टाटा के साथ में काफी अपमानजनक बातें की थी। दरअसल बिल फोर्ड ने रतन टाटा से कहा कि अगर उन्हें कार के बिजनेस के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो फिर उन्हें यह बिजनेस शुरू ही नहीं करना चाहिए था। साथ ही उन्होंने यह भी बोला कि इस कंपनी को खरीदकर वह टाटा के ऊपर एक एहसान कर रहे हैं। बिल फोर्ड के द्वारा कही गई यह कड़वी बातें रतन टाटा को इतनी ज्यादा चुभ गई कि उन्होंने उसी पल अपनी कंपनी बेचने का इरादा त्याग दिया, और मन में ठान लिया कि अब वे किसी भी कीमत पर अपनी इस कंपनी को कामयाब बनाकर दिखाएंगे। और दोस्तों यह इरादा मन में लिए उन्होंने सारा ध्यान टाटा मोटर्स पर लगाया, और फिर दिन रात मेहनत करके कुछ ही सालों में टाटा मोटर्स को सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के भी सबसे बड़ी ऑटोमोटिव कंपनियों में से एक बना दिया। इसके साथ ही रतन टाटा ने बिल फोर्ड से अपने उस अपमान का बदला भी अपने ही स्टाइल में लिया। दरअसल 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान फोर्ड कंपनी बैंकरप्ट होने के कगार पर पहुंच गई थी। ऐसे में रतन टाटा ने फोर्ड की तरफ मदद का हाथ बढ़ाते हुए उनकी घाटे में चल रही जैगुआर लैंड रोवर कंपनी को $2.3 बिलियन की बड़ी रकम में खरीद लिया। और इस मदद के लिए बिल फोर्ड ने रतन टाटा का शुक्रिया अदा करते हुए कहा था कि आप जैगुआर लैंड रोवर को खरीदकर हम पर एक बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। आगे वीडियो में हम जानेंगे कि टाटा मोटर्स आज के टाइम पे कितनी बड़ी हो चुकी है। उससे पहले अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं और अपने पैसों को सही स्टॉक में इन्वेस्ट करके बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर आप शायद अभी कंफ्यूज होंगे, क्योंकि आपको मार्केट की सही नॉलेज नहीं है। लेकिन आपकी इस चिंता का समाधान ऐसे एक्सपर्ट्स के पास है जो कि आपको इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के लिए सही एडवाइस और गाइडेंस दे सके। वैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, पर मोतीलाल ओसवाल के साथ जुड़ने के बाद आपको किसी भी चीज के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मोतीलाल ओसवाल भारत की वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकरेज कंपनीज में से एक है, जिसके पास 30 साल का एक्सपीरियंस और 22 लाख से भी ज्यादा कस्टमर्स हैं। साथ ही सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर आपको कोई भी मेंटेनेंस चार्जेस नहीं देने पड़ते, और अकाउंट ओपनिंग के लिए सिर्फ पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक प्रूफ की जरूरत होती है। मोतीलाल आपको एक पर्सनल स्टॉक एडवाइजर देता है, जो कि आपको गाइड करता है कि कौन सा स्टॉक खरीदना और कौन सा बेचना है। इसके साथ ही मोतीलाल ओसवाल के ऐप पर आपको रियल टाइम स्टॉक रिकमेंडेशंस भी मिलते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। जैसे ही आप मोतीलाल ओसवाल पर अपना अकाउंट खोलते हैं, वैसे ही आपको वर्थ 25,000 का वेलकम बास्केट भी दिया जाएगा, जिसमें कि आप उनके AI बेस्ड टूल का भी इस्तेमाल कर पाएंगे। जानते हैं आज टाटा मोटर्स किन बुलंदियों पर खड़ा है। अब दोस्तों आज की अगर बात करें तो इस समय टाटा भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज में से एक मानी जाती है, जहां पर कॉमर्शियल सेगमेंट में इस कंपनी का मार्केट शेयर लगभग 43% है। और आज टाटा मोटर्स अपने आप में ही कई अलग अलग कंपनियों का एक विशाल समूह बन चुकी है, जिसमें कि बहुत सी विदेशी कंपनियों जैसे डाइवो, जैगुआर, लैंड रोवर और हिस्पानो का नाम शामिल है। और इसी के चलते यह कंपनी आज अपने प्रोडक्ट सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कई अलग अलग देशों में बेचती है।
साथ ही बदलती हुई टेक्नोलॉजी में यह कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में भी काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है, जहां टाटा की नेक्सॉन ईवी भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार बन चुकी है। और दोस्तों, यही सब चीजें आज टाटा मोटर्स को भारत की सबसे सफल और सबसे भरोसेमंद ऑटोमोटिव कंपनियों में से एक बनाती है। बाकी दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही था। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।